दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी का इस 21 रूल की श्रृंखला के तीसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जिस वीडियो का नाम है कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। अभी तक आपने प्रोडक्ट यूज़ किया, उस प्रोडक्ट को प्रमोट किया, उसके बाद आप सभी ने लिस्ट बनाई। अब उस लिस्ट पे काम कैसे करना है वो हम इस वीडियो में अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अभी जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ऑल कर दीजिए, मतलब जैसे कि मैं वीडियो अपलोड करता रहूँ आप सभी को जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आती रहे। कुछ नए साथियों के लिए अपना इंट्रोडक्शन यहाँ पर देना चाहूँगा। मेरा नाम वेदांत कोकनी, उम्र है मेरी 17 साल। मैं रहता हूँ अमरावती महाराष्ट्र में। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। सो ज़्यादा समय ना गवाते हम चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों देखिए, अगर आप सभी को अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना है या आगे बढ़ना है कुछ काम करके, तो आपको कुछ बेसिक जो सिद्धांत होते हैं, जो फॉर्मूले होते हैं, उन सब फॉर्मूलों को आप सभी को समझ लेना होता है। अगर आप उन बातों को ही इग्नोर करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वैसे ही अपने बिजनेस में है, अपने सिस्टम में है, अगर आप कुछ बेसिक्स को समझ नहीं लेंगे, कुछ कोऑर्डिनेट्स को समझ नहीं लेंगे या कुछ कोर स्टेप को अगर आप इग्नोर करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले वीडियो में आप सभी ने देखा कि प्रोडक्ट यूज़ कैसे करना है और प्रोडक्ट प्रमोट कैसे करना है। दूसरे वीडियो में आप सभी ने देखा कि लिस्ट कैसे बनानी है, अपनी ड्रीम लिस्ट आप सभी ने बना ली और आपकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट आप सभी ने बना ली। अब ये जो थर्ड पॉइंट आता है, ये थर्ड पॉइंट में हम डिस्कस करने वाले हैं कि वो बनाई हुई लिस्ट को हम कॉन्टैक्ट कैसे करें और हम इनवाइट कैसे करने वाले हैं। एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ ये वीडियो शुरू करना चाहूँगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक डॉक्टर है। इस डॉक्टर के हाथ में कुछ दवाइयाँ हैं। जब तक वो दवाइयाँ उसके हाथ में है तब तक उस दवाइयों की कुछ वैल्यू नहीं है। जब वो दवाई किसी के पेट में जाएगी तब उसे असर करेगी, तब उस दवाई की वैल्यू बदलेगी। वैसे ही हमारी लिस्ट, जो हमने लिस्ट अच्छी तरीके से लोगों की बनाई है, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था, मैक्स टू मैक्स हमारी 1000 लोगों की लिस्ट बननी चाहिए। तो वैसे ही हमारी लिस्ट है। जब तक ये हमारी डायरी में सिर्फ लिखी हुई रहेगी और वो डायरी हमारे एक घर के कोने में धूल खाती हुई पड़ी रहेगी तो वो लिस्ट कुछ काम की नहीं है। जब तक हम उस लिस्ट पर अच्छी तरीके से काम ही नहीं करेंगे तो वो लिस्ट कुछ काम की ही नहीं है। तो ऐसे ही इस वीडियो में हम छोटी छोटी बातें समझ लेंगे। तो अच्छी तरीके से और ध्यान से इस वीडियो को देखिए। जो आप सभी को पॉइंट अच्छे लगे वो पॉइंट अपनी डायरी में नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों आज का भी जो ये हमारा वीडियो होने वाला है, ये वीडियो 2 पार्ट में डिवाइड होने वाला है। सबसे पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे लोगों को कॉन्टैक्ट कैसे करना है और कॉन्टैक्ट करने के बाद उनके साथ उनको इन्विटेशन कैसे देना है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपकी जो लिस्ट है वो आप सभी की लिस्ट को आपको 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है। सबसे पहले आपने लिस्ट बनानी है, जिस लिस्ट को हम कहते हैं हॉट लिस्ट, दूसरी वार्म लिस्ट और तीसरी होती है कोल्ड लिस्ट। तो इन तीनों में से लोगों को डिवाइड कैसे करना है। सबसे पहली जो लिस्ट होती है हमारी हॉट लिस्ट में उन सभी लोगों के नाम ऐड कर दीजिए जो आप सभी के करीबी लोग हैं या आप सभी उन्हें बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं या वो भी आप सभी को अच्छी तरीके से जानते हैं। जैसे आप सभी के रिश्तेदार हो गए, आपके पड़ोसी हो गए या आपके कुछ फ्रेंड्स हो गए। तो ऐसे लोगों को आप सभी को हॉट लिस्ट में ऐड कर देना है, जो आपके साथ क्विकली ज्वाइन हो सकते हैं, आपके साथ काम करने के लिए तैयार है, या एक डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं या एक यूज़र बन सकते हैं। तो ऐसे लोगों को आप सभी को हॉट लिस्ट में ऐड करना है। अब आती है वार्म लिस्ट की तरफ। वार्म लिस्ट में उन लोगों को ऐड करना है जो लोग आप सभी को जानते तो है, पर आपकी मुलाकात कब होगी, आपकी बातचीत कब होगी ये आपको कंफर्म नहीं है। तो ऐसे लोगों को वार्म लिस्ट में ऐड कर देना है। फिर से आप एक बात याद रखिए कि लिस्ट बनाते वक्त कभी भी किसी को प्रीजज नहीं करना है। ये चाहे वो आपके दूर के लोग होंगे या आपके पास के लोग होंगे, सभी के नाम लिस्ट में ऐड कर देना है। तो ऐसे लोगों को वार्म लिस्ट में ऐड कर देना है। और जो यहाँ पे कोल्ड लिस्ट आती है, कोल्ड लिस्ट में ऐसे लोगों को ऐड करना है जो आपको बहुत दूर से जानते हैं या आप उन्हें बहुत हल्की फुल्के तरीके से जानते हैं या उन्हें सिर्फ नाम से जानते हैं या वो भी आपको नाम से जानते हैं। तो ऐसे लोगों को हमें कोल्ड लिस्ट में रखना है। तो 3 पार्ट में हमारी लिस्ट डिवाइड करनी है। सबसे पहला पार्ट है हॉट लिस्ट, दूसरा है वार्म लिस्ट और तीसरा है कोल्ड लिस्ट। तो पार्ट में डिवाइड करने के बाद उनके साथ संपर्क करना है, उनसे मुलाकात करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर फिर से 2 लीडर की पहचान हम कर सकते हैं। सबसे पहला लीडर जो होता है वो प्रोफेशनल लीडर होता है और दूसरा लीडर जो होता है वो एक एमेच्योर लीडर होता है, एक टाइम पास वर्किंग करने वाला लीडर होता है। तो प्रोफेशनल लीडर कैसा होता है? प्रोफेशनल लीडर का जो एटीट्यूड होता है वो हमेशा सीखने की स्थिति में रहता है, वो कभी भी पीछे हटता नहीं है, वो डिसिप्लिन के साथ, बड़े अनुशासन के साथ अपना काम करता है। और एक तरफ ये जो मैच्योर लीडर होता है, जो टाइम पास लीडर होता है, वो हमेशा आलस में रहता है। उसके दिमाग में सिर्फ यही रहता है कि जब मेरा मूड होगा तब मैं काम करूंगा, जब मेरा मूड नहीं होगा तब मैं काम नहीं करूंगा। वो कभी सीखने की स्थिति में नहीं रहता, वो एजुकेशन के साथ नहीं जुड़ता, वो सिस्टम को अच्छी तरीके से समझ नहीं लेता, वो अपलाइन को अच्छी तरीके से फॉलो नहीं करता, जिसके कारण वो एक इमेच्योर लीडर, एक टाइम पास करने वाला लीडर के नाम से जाना जाता है। तो आप सभी को भी प्रोफेशनल लीडर की तरह अनुशासन के साथ, डिसिप्लिन के साथ हमेशा सीखने की स्थिति में रहना है, उस एटीट्यूड के साथ काम करना है, जिसके कारण आप आपकी बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं।
तो अब आते हैं हम लोगों को इनवाइट कैसे करें। आपने लिस्ट बना ली, उस लिस्ट को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, हॉट लिस्ट में डिवाइड कर लिया, वार्म लिस्ट में डिवाइड कर लिया, कोल्ड लिस्ट में डिवाइड कर लिया। अब हम बात करते हैं उन लोगों को इनवाइट कैसे करना है। दोस्तों फिर से एक टॉपिक पर आने से पहले आप सभी को एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने आप सभी को 2 लीडर की पहचान बताई, एक एमेच्योर लीडर और एक प्रोफेशनल लीडर। तो यहाँ पर एमेच्योर लीडर जो होता है वो टाइम पास लीडर जो होता है उसका एटीट्यूड कैसा होता है, जो उसका मूड होता है तो वो काम करता है, नहीं होता है तो नहीं करता है। उसे 6 बेसिक से कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसे 7 कार्डिनल से कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसे 8 कोर स्टेप से कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसे लाइव वेबिनार से कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसके मन में सिर्फ एक ही बात रहती है कि ये सब मैं कर लूँगा। बट एक प्रोफेशनल लीडर जो होता है वो अपने एक डिसिप्लिन के साथ, अपने एक पोलाइट एटीट्यूड के साथ काम करता है, जो एटीट्यूड लोगों को इन्वाइट करते वक्त बहुत प्रभावित करता है और उसे काम में आता है। एग्जाम्पल, अगर आप सभी के घर में शादी है, आपने 200 लोगों की लिस्ट बना ली, 300 लोगों की लिस्ट बना ली या 500 लोगों की लिस्ट बनाई, अगर आपने उन लिस्ट को इन्वाइट ही नहीं किया, उनके साथ कांटेक्ट ही नहीं किए, तो क्या आपकी शादी में लोग आएंगे? डेफिनेटली नॉट। आपकी शादी में लोग ही नहीं आएंगे। तो ऐसे ही अपने बिजनेस में है, आप बिजनेस को ज्वाइन तो कर लिए, आपने प्रोडक्ट यूज़ कर लिया, आपने प्रोडक्ट प्रमोट भी कर लिए, आपने ड्रीम लिस्ट बना ली, अपनी प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बना ली, अब आपकी बारी है उन लिस्ट को इन्वाइट कैसे करना है। तो इस वीडियो में आप सभी को 3 मेन पॉइंट को ध्यान रखना है, जिस पॉइंट को फॉलो करके आप अच्छी तरीके से पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लोगों को इन्वाइट कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, डायरेक्ट अप्रोच। आपकी लिस्ट में कुछ ऐसे लोग आप सभी को मिलेंगे जो आप सभी के बहुत करीब होंगे। जैसे मैंने आप सभी को बताया, हॉट लिस्ट के कुछ ऐसे लोग जो आपके साथ बहुत जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं, या आपके डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं, या आपके यूज़र बन सकते हैं। तो ऐसे लोगों को डायरेक्ट आप अप्रोच कर सकते हैं। जब भी आप उनसे कॉल पर बात करें, यदि आप एक दूसरे को जानते हो बट एक सभ्य आवाज़ से, एक सभ्य एटीट्यूड से उनको अपना परिचय ज़रूर दें और उनको अपने बातों से सम्मानित कर कर अपनी बात उनके सामने रखिए। तो ये होता है डायरेक्ट अप्रोच। दोस्तों यहाँ पर आता है पॉइंट नंबर 2 जो होता है इनडायरेक्ट अप्रोच। यदि आप कहीं जा रहे हो और जाते जाते एक एरिया में आपको एक परिचय के व्यक्ति का घर दिख जाए, जिस व्यक्ति का नाम है आपके लिस्ट में ऐड है, तो उनके घर पे ज़रूर जाकर उनसे एक मुलाकात करें, उनके साथ कुछ बातों की चर्चा करें। आपके और उनके जो आपके हालचाल है वो एक दूसरे के साथ डिसाइड कीजिए और उसके साथ साथ अपनी जो बात है वो उनके सामने रखिए। ये होता है इनडायरेक्ट अप्रोच। दोस्तों पॉइंट नंबर 3, जिस पॉइंट का नाम है टेक ओपिनियन अप्रोच। आपके लिस्ट में आप सभी को कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अपने आप को बहुत ज्ञानी मानते हैं। तो आप सभी को अगर इन लोगों को इन्वाइट करना है या उनको कॉन्टैक्ट करना है तो कुछ ऐसे बात में उनको कांटेक्ट करें या उनके साथ बात करने के लिए जाए कि मैंने एक नया व्यापार शुरू किया है, आपके अनुभव का मैं कुछ लाभ लेना चाहूँगा, क्योंकि मेरे पिताजी और मेरे दादाजी यह कहते हैं कि अगर आप सभी को कुछ नया काम शुरू करना हो तो उस काम में जो प्रोफेशनल लीडर होता है उसके अनुभव के लाभ अपने लिए लेने चाहिए। इसलिए मैं आप सभी के पास आया हूँ, मुझे आप सभी के अनुभव मेरे साथ डिस्कस करने हैं। तो बस यही पोलाइट एटीट्यूड के साथ आप सभी को उनके साथ बात करनी है, जिसके कारण वो आपकी बातों से बहुत अच्छी तरीके से प्रभावित होंगे और लास्ट में अपना जो विषय है, अपनी जो बात है वो उनके सामने रख देनी है। तो ये होता है पॉइंट नंबर 3, टेक ओपिनियन अप्रोच। एक ओपिनियन लेकर आप अप्रोच उन्हें कर सकते हैं। तो ये जो मैं बातें आप सभी को बता रहा हूँ या मैं नहीं, बट बाकी के जो लीडर बता रहे हैं वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये जो हम काम कर रहे हैं जहाँ पर हमें मजबूत होकर काम करना पड़ेगा। कभी भी प्रोस्पेक्ट से बात करते वक्त झूठ मूठ बातें उनके साथ ना करें। कॉल की पूरी कन्वर्सेशन का कमांड अपने हाथ में होना चाहिए। टाइम की अगर बात आए तो टाइम, मुलाकात का टाइम उन्हें डिसाइड करने नहीं देना है, हमें डिसाइड करना है। टाइम के 2 ऑप्शन उन्हें हम देने हैं कि हमारी मुलाकात क्या कल 11 बजे हो सकती है या शाम 7 बजे हो सकती है। कभी भी कॉल पर झूठ मूठ बातें ना करें। प्रॉस्पेक्ट का जो कॉल है वो मैक्स टू मैक्स 3 से 4 मिनट का होना चाहिए, ज़्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए। कॉल पर कभी भी सिस्टम का प्लान शो नहीं करना है या कंपनी के नाम का जिक्र नहीं करना है या प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन उन्हें नहीं देनी है। उन्हें सिर्फ यही बताना है कि बात इंपॉर्टेंट है, हम मिल के बात करते हैं, क्या हम कल सुबह 11 बजे मिल सकते हैं या शाम को 7 बजे मिल सकते हैं। बस यही कुछ बातें हैं। अगर आप फॉलो करेंगे तो अपनी जो लिस्ट बनाई है 1000 लोगों की, उन 1000 लोगों को आप अच्छी तरीके से हैंडल कर सकेंगे, उनके साथ अच्छी तरीके से प्रॉस्पेक्टिंग कर सकेंगे। बस यही कुछ रूल होते हैं जिसको आप फॉलो कर इन सब बातों का फ़ायदा ले सकते हैं। तो बस यही बताने का हमारा उद्देश्य था। नेक्स्ट वीडियो आपके सामने जल्द से जल्द मैं लाता रहूँगा। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अभी जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ऑल कर दीजिए, मतलब जैसे ही मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आप सभी को नोटिफिकेशन आते रहेगा। बस एक प्रोफेशनल लीडर की तरह काम करना है, एक एमेच्योर लीडर की तरह ना करते हुए प्रोफेशनल लीडर के साथ काम करना है, डिसिप्लिन के साथ और एक पोलाइट एटीट्यूड के साथ हमें काम करना है, जिसके कारण इन सब बातों का लाभ हमें हो सकता है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तब तक स्टे ट्यून। जय आरसी।